Hello, welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to discuss about the practical sample paper 2020-21. आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, प्रैक्टिकल वाइज आपको कैसे मार्क्स अवार्ड किए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइल क्या है, प्रैक्टिकल फाइल क्या है, उसके कितने मार्क्स हैं. ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले. सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए फर्स्ट प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोग्राम्स यूजिंग पैंडाज एंड मैटप्लॉटलिब. आपको पैंडाज और मैटप्लॉटलिब से जो प्रोग्राम पूछे जाएंगे उसमें टोटल 8 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा इन द लैब, प्रैक्टिकल लैब. ओके, तो इसमें आप ये लगा लीजिए 5 मार्क्स का आपका हो गया पैंडाज और 3 मार्क्स का मैटप्लॉटलिब. तो टोटल 8 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ दिखाना है. Then SQL queries based on a particular table, you have to write 7 MySQL, command SQL queries. Maybe select, insert, update, delete, whatever. उनमें से आपको 7 queries लिखनी होंगी, 7 commands लिखनी होंगी. Then third is practical file, minimum 15 programs based on pandas. pandas सीरीज और डेटा फ्रेम पर कम से कम 15 प्रोग्राम होने चाहिए और कम से कम 4 बेस्ड ऑन मैटप्लॉटलिब. चारों में लाइन चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम. तो ये होना चाहिए. एक एक प्रोग्राम इस पर आप दे सकते हैं और एक मल्टीपल बार चार्ट या मल्टीपल लाइन चार्ट पर आप देखिए 4 प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं इसमें. और 15 SQL queries must be included. This is the compulsory part of your practical file. इतना मस्ट है. इसके अलावा आप कुछ और एक्स्ट्रा लगा देते हैं इनमें से ही. आउट ऑफ दीज आप 15 की जगह 20 कर देते हैं, नो प्रॉब्लम. यहाँ 4 की जगह 6 कर देते हैं, नो प्रॉब्लम. Here in place of 15 if you can write 20 comments, then there is no problem. So this practical file is of 5 marks. Similarly project work using concept learned in 11th and 12th. 11th और 12th में जो भी आपने पढ़ा है, कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़े हैं, लिस्ट पढ़ा है, डिक्शनरी पढ़ा है. 12th में आपने सीरीज, डेटा फ्रेम और मैटप्लॉटलिब, डाटा विजुअलाइजेशन पढ़ा है. उस पर बेस्ड आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं. प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस में पिछले वीडियोस में दे चुका हूं. 2 वीडियोस इन्फॉर्मेटिक्स के मैं डाल चुका हूं. एक ओलंपिक गेम्स मेडल्स एनालिसिस एंड अनदर वन ऑन कोविड पैंडेमिक. तो वो दोनों आप वीडियोस देख करके प्रोजेक्ट के बारे में बनाना सीख सकते हैं. ये प्रोजेक्ट फाइल आपका 5 मार्क्स का होगा. देन वाइवा वाइस इज ऑफ 5 मार्क्स. टोटल इस तरह से आपके 30 मार्क्स कंप्लीट होते हैं प्रैक्टिकल के लिए. इन चीज़ों को करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा. सो दैट यू कैन क्रिएट डेटाबेस, यू कैन क्रिएट टेबल्स इन MySQL, देन solve your queries given by your teacher, 7 queries. Then Python pandas and matplotlib related problem is to be solved and its printout is to be taken and to be attached with your answer sheet. आपको आंसर शीट मिलेगी बोर्ड एग्जाम में. उसमें आप क्या करेंगे, जो आपने प्रोग्रामिंग किया मैटप्लॉटलिब की या पाइथन पैंडास की, उसको उसका कोड आप क्रॉप करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाल के उसका आउटपुट के साथ आप प्रिंट करके पेजेस अटैच कर सकते हैं आंसर शीट के साथ. और ये सारी क्वेरीज आपको क्रिएट डेटाबेस से लेकर, इंसर्ट से लेकर के बाकी जो क्वेरीज पूछी जाएंगी उन सभी के जवाब आंसर शीट में आप लिख सकते हैं. And then you will submit your project and practical file. Along with you have to speak viva with the in front of the examiner, whatever he or she asks in the examination. Then accordingly you are going to get the marks out of 30. Now अब मैं practical में मैंने एक sample paper बनाए हैं. तो let us see how that sample paper may be and which question may be asked. Like this is just a sample paper. It depend upon examiner to examiner, teacher to teacher. जो आपके टीचर हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, उनको मिल करके पेपर फ्रेम करना होता है. तो इट डिपेंड्स कि वो किस तरह से पेपर अपना बनाते हैं. बट इट इज़ जस्ट अ पैटर्न एंड सैम्पल आई एम गिविंग एज पर माई ओपिनियन इट शुड बी. तो यहाँ से आप देखें ये हमारा पेपर है.
Write a program in Python to create the following data frame named EMP storing the details of employees. इस तरह से आप एक डेटा फ्रेम बना लेंगे जिसमें ये 1001 1002 indicating the employee number, but it is being taken as index of the data frame. These are the columns of the data frame. We name job, salary, date of join and department. This is the detail of the employees. Thereafter, considering the above data frame, answer the following queries by writing appropriate commands in Python pandas. मैंने ये हर कमांड को, हर क्वेरी को हाफ मार्क्स का दिया है. It depends upon examiner to examiner, internal teacher मिल करके क्या डिसाइड करते हैं, whether it should be of half marks each या केवल 3 ही क्वेरीज पूछी जाए 1 मार्क ईच. तो आपका टीचर अपने आप डिसाइड कर सकता है. दिस इज जस्ट सैंपल. यहाँ से ABCDEFGH ऐसा नहीं है कि ये सारे पार्ट्स दें, या यहाँ पर आपका जो लास्ट पार्ट है जी, ये डेटा विजुअलाइजेशन से दिया गया है 3 मार्क्स का. बाकी ये 6 पार्ट हैं हाफ मार्क्स के, और ये 2 नंबर मैंने किसके लिए दिया है, डेटा फ्रेम क्रिएशन के लिए दिया है. तो लाइक दैट यू कैन जस्ट write these answers to these queries in the form of data frame commands, pandas commands. Sorry. And you finish your task. After writing the commands, the output along with program has to be printed on the attached printer. इसे आप वर्ड फाइल में पेस्ट कर लेंगे. प्रिंटर से प्रिंट करके आप अपनी आंसर शीट के साथ अटैच करके एग्जामिनर को हैंड ओवर कर सकते हैं. रिगार्डिंग द प्रोग्रामिंग सेगमेंट ऑफ pandas and matplotlib, along with output, you crop the output also from the screen. You might be knowing how to crop the output and how to copy and paste the code into the word file. Thereafter, अब इसको करने के लिए मैंने आपके लिए ये प्रोग्राम बना दिया है, देख सकते हैं आप. दिस इज द प्रोग्राम. ये आपका प्रोग्राम है जिसमें इंपोर्ट pandas SPD. यहाँ पर मैटप्लॉटलिब का भी यूज़ किया गया है, इसलिए मैटप्लॉटलिब को भी मैं टॉप में ही इंपोर्ट कर लेता हूँ. यहाँ से मैं टॉप में कर लेता हूँ इसको. ये प्रोग्राम जो आपके सामने दिख रहा है, ऐसा बनाने के बाद आप इसका कॉपी पेस्ट वर्ड में कर सकते हैं या क्रॉप करके पेस्ट कर सकते हैं. दैट इज योर चॉइस फॉर प्रिंटिंग पर्पस. एक डिक्शनरी बना दिया जिसमें ई नेम, स्कॉट, टॉम, जॉय एंड ऑल दीज. देन जॉब एक की है, उसकी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट दे दिया गया है एज पर द डेटा फ्रेम गिवन इन द क्वेश्चन. सैलरी, देन उसकी एक लिस्ट दे दी, की वैल्यू पेयर, डेट ऑफ ज्वाइन की दे दी, डिपार्टमेंट की दे दी. This is your dictionary DICT1 ready. Taking this dictionary we can create the data frame named EMP. आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा फ्रेम का नाम EMP होना चाहिए. So I will write pd.data frame. डिक्शनरी पास किया, इंडेक्स में उसके सारे एम्प्लॉय आईडीज जो भी हैं वो मैंने पास ऑन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. प्रिंट EMP किया, डेटा फ्रेम आपका तैयार हो गया. इसको बाकी कमेंट्स को मैं ये बना देता हूँ, क्या नाम, कमेंट बना देता हूँ, जिससे आपको इंडिविजुअली हर कमेंट क्या कर रही है उसके बारे में पता चल सके. तो यहाँ तक मैंने कमेंट बना दिया. लेट अस सी वेदर द सेम डेटा फ्रेम इज बीइंग प्रिंटेड और नॉट. F5 आपने क्लिक किया सेव करके. सो यू कैन सी द सिमिलर डेटा फ्रेम एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर इज बीइंग डिस्प्लेड. अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐड ए न्यू कॉलम नेम्ड बोनस जस्ट आफ्टर सैलरी कॉलम विच इज 15% ऑफ दियर सैलरी. तो सैलरी के जस्ट बाद यहाँ पर एक कॉलम बोनस के नाम से ऐड करना है अपने को. बोनस के नाम से एक नया कॉलम ऐड करेंगे विच शुड बी 15% ऑफ दियर सैलरी. ये सैलरीज का 15% वैल्यू होना चाहिए. सो फॉर दिस आई हैव डन द कोडिंग हियर. इस कोडिंग को फिर से मैं लाइव कर लेता हूँ. ये मैंने लिखा x इज इक्वल टू EMP ऑफ सैलरी इंटू 0.15. ये करने के बाद आपका डेटा फ्रेम जो EMP प्रिंट होगा उसमें एक नया कॉलम हमें ऐड करना है. यहाँ से देखिए EMP डॉट इंसर्ट 3 जो है वो पोजीशन है कहाँ पर, सैलरी का पर जो इंडेक्स नंबर है यू कैन सी 012
और हमें यहाँ 3 पर बोनस लाना इन प्लेस ऑफ डेट ऑफ ज्वाइन. That is why this is the location we are writing 3, then column name bonus, then value. Value आपकी कहाँ आ रही है? X में. It is coming in the form of list और series you can say. ये सीरीज के फॉर्म में x में स्टोर हो जाएगा तो वैल्यू इज इक्वल टू x हो जाएगा. इट में बी सीरीज और लिस्ट यू कैन से. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी. प्रिंट एमपी करेंगे तो एक नया कॉलम थर्ड लोकेशन पर ऐड हो जाएगा बोनस के नाम से. ओके. सो इसको मैं सभी में कॉलम नेम स्मॉल में, इसलिए यहाँ भी मैं बी स्मॉल में कर देता हूँ. सेव इट एंड रन इट. अच्छा सॉरी. देयर आफ्टर यहाँ से आप ये लाइव कर दीजिए. उसके बाद इसे कमेंट बना देता हूँ उसके साथ वाला. देन सेव इट. आप देखिए यहाँ पर इसमें एक नया कॉलम बोनस के नाम से ऐड हो गया. ये तो आपका ये डेटा फ्रेम पहले आया था बिगनिंग में, एंड दिस इज द न्यू डेटा फ्रेम बीइंग प्रिंटेड आफ्टर इंसर्टिंग द बोनस कॉलम ऑन इंडेक्स नंबर 3 0 1 2 3. ओके. सिमिलरली आप फिर से मैं इस कमांड को लाइव करता हूँ. ऐड अ रो विद रो इंडेक्स 1008 एज वैल्यूज दी हुई है. तो रो ऐड करने के लिए LOC का इस्तेमाल कर सकते हैं. emp.loc 1008 and then list of values. So location number 1008 that is row index 1008 पर ये आपकी सारी वैल्यूज ऐड हो जानी चाहिए. लेट अस रन इट. यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अगली कमेंट्स को. अब आपके जो सबसे पहले स्टार्टिंग से डेटा फ्रेम और उसके करस्पॉन्डिंग नए जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो जुड़ते जा रहे हैं. ये EMP डेटा फ्रेम है, इसमें आपने बोनस ऐड किया था. यहाँ पर आपने 1008 रॉबिन एनालिस्ट और इसमें ये बोनस भी आपने डाल दिया है. यहाँ से है आपका ये डेटा फ्रेम. सो दिस इज बीइंग प्रिंटेड हेयर, जिसमें आपकी एक नई रो ऐड हो चुकी है. Thereafter you can see another query. Now change the salary of Francis as 35,000. पहले फ्रांसिस की सैलरी आप देख लीजिए क्या थी. पहले फ्रांसिस की सैलरी थी 30,000 एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड फ्रांसिस की सैलरी 35,000 हो जाएगी. emp.loc. देन आपने कंडीशन डाली emp.ename इक्वल टू फ्रांसिस कॉमा सैलरी इसकी शुड बी इक्वल टू 35,000. प्रिंट emp किया. यहाँ से मैं नीचे वाली लाइंस को कमेंट बना देता हूँ. कंट्रोल S किया, रन करा दिया. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रॉबिन की इसकी फ्रांसिस की सैलरी हैज बिकम 35,000. दिस वन इट माइट बी विजिबल टू यू. इसकी सैलरी 35,000 अपडेट हो चुकी इन प्लेस ऑफ 30,000. देयर आफ्टर अनदर क्वेरी डिस्प्ले द डिटेल ऑफ सेल्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. अब इसमें दो कंडीशन लगानी है, आइदर डिपार्टमेंट इक्वल टू अकाउंट्स और डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स. तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट emp.loc. यहाँ डेटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं होगा, ओनली डिस्प्ले करना है. LOC से आप कंडीशनल डिस्प्ले कर सकते हैं. यहाँ पर ब्रैकेट में ये पैरेंथेसिस में एक कंडीशन डाली emp.department इक्वल टू अकाउंट्स और ऑपरेटर लगाया एंड नहीं लगेगा आइदर अकाउंट्स और सेल्स. सो दूसरे पैरेंथेसिस में दूसरी कंडीशन emp.department इक्वल टू सेल्स लिखा और ये LOC का ब्रैकेट बंद कर दिया. देन ये प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया है. आफ्टर दैट यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ नीचे वाली लाइंस को. अब आप देखें कि लास्ट आउटपुट आपको क्या देता है. यू कैन सी द लास्ट आउटपुट EMP सैलरी बोनस ऑल दिस अकाउंट्स और सेल्स. अकाउंट्स देन सेल्स 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 एंड अकाउंट्स. इसमें क्लर्क नहीं आया, सॉरी. ये आपका एडमिन डिपार्टमेंट इसमें डिस्प्ले नहीं हुआ बिकॉज वी आर क्वेरिंग द डेटा फॉर द अकाउंट्स एंड सेल्स डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेरी. Here you can see department equal to accounts or emp.department equal to sales. Another query is print. यहाँ पर देखें display the employee name, job and salary for those employees whose salary lies between 30,000 and 50,000. इसमें कंडीशन भी दी गई है और स्पेसिफिक कॉलम भी आपको डिस्प्ले करना, दैट इज ई नेम जॉब और सैलरी डिस्प्ले करना है फॉर दिस क्राइटेरिया. तो आप LOC से ही इसको भी क्राइटेरिया आप यहाँ पर स्पेसिफाई करके देन कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी डिस्प्लेड लाइक दिस.
emp.loc, देन विद इन वन पैरेंथेसिस फर्स्ट क्राइटेरिया, यहाँ पर एंड लगेगा, emp.salary लेस देन इक्वल टू 50,000, तो जिसकी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 हो एंड लेस देन इक्वल टू 50,000 हो, कॉमा नेम ऑफ द कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड, यहाँ पर आपके सारे कॉलम्स आ गए, ई नेम, जॉब और सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको कमेंट बना देता हूँ सॉरी। Thereafter you can see here employee name, job and salary is being displayed for whom, whose salary is 30 to 40,000। यहाँ आप सैलरी देखेंगे तो it is 30 to 50,000 only, not beyond that, not less than that। okay, so this is the last criteria। according to criteria, number of columns are being displayed, specific columns are being displayed। Thereafter another question was given कि डिलीट ए कॉलम डेट ऑफ ज्वाइन परमानेंटली, किसी भी कॉलम को डिलीट करने के लिए हम डेटा फ्रेम का नाम emp.drop, कौन सा कॉलम डिलीट करना है, हैज बीन रिटन एक्सिस इक्वल टू 1 रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज द कॉलम टू बी deleted, in place equal to true, specifying that the deletion should be done permanently। if we don't specify in place equal to true, it will be done temporarily। अगर आप in place equal to true नहीं लिखना चाहते हैं पैरामीटर, तो यहाँ emp is equal to emp.drop and then specification up to x is equal to 1 लिखना होगा, जिससे जो भी डिलीशन होगा और उससे जो डेटा फ्रेम आपका डिस्प्ले होता है, रिटर्न होता है, वो फिर से वापस emp में असाइन कर दिया जाए। अगर आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का यूज नहीं करना चाहते हैं तो फॉर परमानेंट डिलीशन, तो ये इट इज वेरी गुड पैरामीटर, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, वाई टू री असाइन इन टू emp। इसे आप स्पेसिफाई करके किसी भी कॉलम को या कॉलम्स को, अगर कॉलम्स डिलीट करना है तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम्स की लिस्ट दी जाएगी इन प्लेस ऑफ सिंगल कॉलम, तो आपका वो कॉलम परमानेंटली टेबल डेटा फ्रेम से डिलीट हो जाएगा। प्रिंट emp करके देखते हैं, डेट ऑफ ज्वाइन नहीं आना चाहिए। लेट अस मेक अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एज कमेंट, यहाँ से मैं इसे कमेंट बना देता हूँ एंड सेव इट, देन एग्जीक्यूट। लास्ट देखिएगा, दिस इज द लास्ट वन। इसमें आप देखेंगे डेट ऑफ ज्वाइन, डीओ ज्वाइन, कोई कॉलम नहीं बचा है यहाँ पर। आप लास्ट क्वेरी का ये रिजल्ट है, यहाँ ई नेम, जॉब और यहाँ से, सो हियर द कॉलम डेट ऑफ ज्वाइन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा फ्रेम। अगर आप यहाँ emp लिखते हैं तो emp में यू विल नेवर फाइंड डेट ऑफ ज्वाइन, नाउ इट इज परमानेंटली डिलीटेड। फाइन, लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया डेटा फ्रेम की क्वेरी में आपको कि एम्प्लॉय नेम और सैलरी के बीच में बार चार्ट प्लॉट कीजिए। तो क्या किया गया, एक्स में आपने एक सीरीज निकाल दी emp नेम की, एम्प्लॉय नेम की, ई नेम, emp ऑफ ई नेम, और y में आपने निकाल लिया emp ऑफ सैलरी। अब x और y के बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, plt डॉट बार x कॉमा y, कलर मैंने रेड स्पेसिफाई कर दिया, plt डॉट x लेवल, x एक्सिस का लेवल, नेम, क्योंकि x पर आप नेम, एम्प्लॉय नेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉन्ट साइज 12, कलर ग्रीन, plt डॉट y लेवल पर आप सैलरी इन रुपीस शो कर रहे हैं, फॉन्ट साइज 12, कलर ग्रीन, ग्राफ का टाइटल plt डॉट टाइटल abc प्राइवेट लिमिटेड \n, न्यू लाइन में एम्प्लॉय सैलरी एनालिसिस, फॉन्ट साइज 14, कलर रेड, plt डॉट ग्रिड टू शो द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड लाइंस, plt डॉट शो टू डिस्प्ले द दिस डेटा चार्ट, आई मीन दिस बार चार्ट ऑन द स्क्रीन। अब आप देखिए इसका पूरे प्रोग्राम का आउटपुट, ये आपका बार चार्ट भी आ गया। हेयर इज द ग्राफ टाइटल एंड दिस इज द वाई एक्सिस टाइटल, दिस इज द एक्स एक्सिस टाइटल। एक्स एक्सिस पर एम्प्लॉय नेम्स हैं, वाई एक्सिस पर इनकी करस्पॉन्डिंग सैलरीज रिप्रेजेंट की जा रही है। इसकी सैलरी अबाउट 90,000 है, इसकी 40 और 30,000 35,000 के बीच में है। ऑल दीज थिंग्स यू कैन क्लियरली विजुलाइज फ्रॉम दिस चार्ट, सो दिस इज द चार्ट ऑल्सो। तो इस तरह से आपने देखा कि डेटा फ्रेम पाइथन पांडास से लेकर के और डेटा विजुलाइजेशन तक हमने आपको ये इस क्वेश्चन में दिखाया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी आउटपुट आ रहा है ये सारा आउटपुट क्रॉप करके और इसे वर्ड फाइल में ट्रांसफर कर देंगे। और आपका जो ये प्रोग्राम है
This program has also to be pasted in the Word file, और वर्ड फाइल में से ट्रांसफ़र करके आप उसकी प्रिंटिंग ले लेंगे, प्रिंट करके अपनी आंसर शीट के साथ अटैच करके अपने एग्जामिनर को दे देंगे। तो दिस इज क्वेश्चन 1 डन इन योर आंसर शीट, यू कैन से। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया गया, कंसीडर द अबव टेबल एज ईएमपी। कह रहे हैं कि ऊपर वाली टेबल बनाइए आप, ये जो टेबल है इसे माइस्क्यूएल में बनाइए। एंड फर्स्ट कॉलम इज एम्प्लॉय नंबर, यहाँ पर पहला कॉलम अपनी माइस्क्यूएल में बनाते समय एम्प्लॉय नंबर लिख दीजिएगा। एज प्राइमरी की आंसर द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज, और इन सभी एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करके आपको उसका आंसर लिखना है आंसर शीट में। आउटपुट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जैसे इंसर्ट कर रहे हैं इसमें क्या आउटपुट दिखाओगे। हाँ, सेलेक्ट क्वेरीज में आप आउटपुट चाहें तो दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो here I am going to log on into MySQL and will create the table EMP। तो सबसे पहले एक डेटाबेस आप बनाएंगे, क्रिएट डेटाबेस। मान लीजिए डेटाबेस का नाम मैंने एग्जाम लिख दिया। सिंस यू आर अपियरिंग इन प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम, तो इसको आप यूज कर लेंगे, यूज एग्जाम। देयर आफ्टर एक टेबल बना लीजिए डेटा फ्रे ईएमपी के नाम का, क्रिएट टेबल ईएमपी। एंड देन सबसे पहले ईएमपी NO or EMP ID. What is being asked here? You can see EMP NO, employee number, और उसका डेटा टाइप int, suppose it is 4। देन प्राइमरी की, यहाँ पर आप इंटीजर लिखेंगे तब भी चल जाएगा, सिंपली इंटीजर इन प्लेस ऑफ int 4। देन ऑल्सो इट इज ओके। एम्प्लॉय नेम, अब इसके बाद आपका आता है ई नेम। ई नेम का डेटा टाइप आपने लिखा वेरकैर, सपोज 20 कैरेक्टर लॉन्ग या 15 कैरेक्टर लॉन्ग, 15 से बड़ा मेरा कोई नाम नहीं दिख रहा है। देन जॉब, another column is job, that is where again 15 I am writing, comma. Thereafter you can see the data frame salary, DO join and department. Salary, here I am writing salary, इसका डेटा टाइप डबल रखा, हो सकता है पॉइंट में हो, अमाउंट वगैरह सब डबल में लिया जाता है। आई एम राइटिंग 9,2, 9,2 मीन्स 7 डिजिट, 2 डिजिट्स। देर आफ्टर DO join date type, and then it is department where और care में डिफरेंस पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन care एंड where डेटा टाइप, prepare it, you can refer my videos for MySQL revision tour for this purpose। Department I have written say 20, and thereafter bracket close semicolon। Let us check all the columns have been included। yes, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा as per MySQL। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हो गए। एंटर कर दिया तो देयर इज सम एरर क्या है, लेट अस फाइंड आउट। सैलरी डबल 9,2 is creating an error। Department where 20, date of join date, what is the error, where 15, यहाँ पर जॉब में where लिख करके छोड़ दिया CHA, इसे where होना चाहिए। Let us repeat the command again। create this e name where 15 ठीक है, जॉब में where आना चाहिए, R मिस हो गया है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। देन आफ्टर जॉब इट इज सैलरी डबल 9,2, इट इज ओके। देन डेट ऑफ ज्वाइन, डेट टाइप, देयर आफ्टर डिपार्टमेंट,
एंड क्वेरी ओके, दैट मीन्स टेबल इज क्रिएटेड। इसको डिस्क्राइब करके देख ले, डिस्क्राइब ईएमपी, इट विल शो द टेबल स्ट्रक्चर। Table structure is shown. Now table is created but data has not been entered. For that we have to write insert command. तो insert command मैंने आपको टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, किसमें, इन नोटपैड। खाली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ जा करके। ओके, यहाँ पर कंट्रोल वी करने से कॉपी नहीं हो, पेस्ट नहीं होगा। यहाँ जा करके एडिट में जा करके आप पेस्ट करेंगे, एंटर, क्वेरी ओके हो गया। Similarly, another row has to be taken from here. Command has been written, then edit and paste, enter. Okay, second row is inserted. Similarly, third row भी मैंने insert कर दिया, because I have to insert every row for sorting my queries. आपको क्वेरीज टेस्ट करना है तो सारी कमांड यहाँ पर पेस्ट करके हमें सारे रिकॉर्ड इसमें एंट्री करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेरीज। अदरवाइज how can you see the output if there is no data in the table? So data must be there, and for that we have to insert. Okay, it will take a little time because I am not writing the command completely, I am not typing it. It is already, I mean, typed to save the time, and see, the time is being saved. Time and tide never waits. So टाइम की इम्पोर्टेंस हमें समझना चाहिए। आपके लिए भी टाइम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे लिए। आई अंडरस्टैंड इट। And this is the crucial period running now for 12th class students. They can just keep on studying and preparing for the exam, should not wait for any rumor and any date. Ultimately you have to write the exam. तो ये आपका, जब तक मैंने आपसे बात की, आपका ये टेबल क्रिएट हो गया। लेट अस राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। फ्रॉम ईएमपी आपका ये टेबल क्रिएट हो गया एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। thereafter let us sort out the queries. पहली क्वेरी देखें आप, add a row with employee number 1008 and this detail। इसके लिए मैंने ये आंसर लिख दिया है, इसका आंसर आपको लिखना था। कंट्रोल सी किया, अगेन आई हैव पेस्टेड इट हेयर, तो आपको इसका जवाब मिलने वाला है। पेस्ट, इंसर्ट तो आपने कई बार कर लिया, तो वन मोर रो हैज बीन इंसर्टेड। इसे वेरीफाई आप कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। सो 1008 हैज बीन इंसर्टेड, अर्लियर इट वाज अप टू 1007। नाउ वन क्वेरी इज सॉल्व्ड। तो इसे आप आंसर शीट में नोट कर लेंगे, ये इंसर्ट कमांड। दिस इज फॉर अगेंस्ट फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ से आप फिर से कॉपी करें इसको, क्या है, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉइज हुज सैलरी लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसकी कमांड क्या बनेगी, सेलेक्ट स्टार डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, डिटेल में स्टार लिखेंगे, ऑल कॉलम्स फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख। तो इस रेंज में जिसकी सैलरी होगी दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड। इसके आप यहाँ पर लिख करके वेरीफाई कर सकते हैं। कंट्रोल वी नहीं करना है, यहाँ से आपको पेस्ट करना है, एडिट में पेस्ट, enter. You can see this is correct command displaying the records of those employees whose salary lies between 50 to 1 lakh। देख लीजिए आप यहाँ पर। सो ये आपकी क्वेरी सही है, इसका मतलब। नेक्स्ट है डिस्प्ले एवरेज सैलरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज करने के लिए हमें ग्रुप बाई का यूज करना पड़ेगा, ईच डिपार्टमेंट। ओके, सो सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा, जिस पर हम ग्रुप बनाए उसको आगे सेलेक्ट कर लें, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई किसकी एवरेज सैलरी आ रही है। डिपार्टमेंट कॉमा एवरेज सैलरी एंड देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो। तो यहाँ पर ये रह गया है, वी विल राइट काउंट स्टार। काउंट स्टार विल काउंट हाउ मेनी रोज आर देयर। ओके, तो इस तरह से इसका आप कॉपी करें, कंट्रोल सी एंड देन गो टू पेस्ट देयर, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया।
तो देखिए आप यहाँ पर डिपार्टमेंट अकाउंट्स की एवरेज सैलरी 60,000 है, 2 एम्प्लॉयज़ हैं। डिपार्टमेंट एडमिन में एवरेज सैलरी 42,000, देयर आर 3 एम्प्लॉयज़। सेल्स 56,000 एवरेज सैलरी, देयर आर 3 एम्प्लॉयज़, टोटल 8 एम्प्लॉयज़। आपने देखा था यहाँ पर डेटा 1001 से 1008 तक डेटा है। ओके, देयर आफ्टर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट जॉब मैक्सिमम सैलरी ऑफ ईच टाइप ऑफ जॉब। ईच टाइप ऑफ जॉब मीन्स हमें जॉब पर ग्रुप बनाना होगा, लेकिन उसमें से भी क्लर्क और मैनेजर को फिल्टर करना होगा। तो अगर किसी ग्रुप में से आपको फिल्टर करना होता है तो ग्रुप बाई के बाद हम हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आप कमांड देख सकते हैं, चूंकि हमें जॉब पर ग्रुप बनाना है इसलिए सेलेक्ट जॉब कॉमा वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम सैलरी। तो मैक्स फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन है, मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब हैविंग जॉब इक्वल टू क्लर्क और जॉब इक्वल टू मैनेजर लिखें, या हैविंग जॉब इन का यूज कर लें, इन ऑपरेटर का, जॉब इन देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो जॉब इन क्लर्क कॉमा मैनेजर, दैट मीन्स whether job is equal to clerk और job equal to manager। कुछ लोग यहाँ एंड का इस्तेमाल करते हैं तो एंड गलत है, job equal to clerk एंड job equal to manager कभी होगा नहीं, because either job will be clerk or job will be manager for any row in the given table। तो एक बार इसको आप यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट करके इसमें MySQL में रन करा सकते हैं। पेस्ट किया, एंटर किया, देखिए आप जॉब मैनेजर और क्लर्क का आ रहा है केवल ग्रुप, और इसमें एडमिन का नहीं आया ग्रुप, बिकॉज एडमिन इज इग्नोर्ड। जॉब इन क्लर्क एंड मैनेजर, जो मैक्सिमम सैलरी मैनेजर की था 90,000 और क्लर्क की मैक्सिमम सैलरी इज 34,000। फाइन, सो वी आर गेटिंग इट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। नाउ इंक्रीज द सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज बाय 5%। सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी 5% इंक्रीज करनी है इन द टेबल इटसेल्फ। तो टेबल में कोई चीज आपको अपडेट करना है तो अपडेट कमांड का यूज करते हैं। तो कमांड लिखी गई अपडेट ईएमपी टेबल नेम। ध्यान रखिए अपडेट के बाद टेबल कीवर्ड नहीं आएगा। अपडेट ईएमपी सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस salary into 5%। 5% has been converted into 0.05। This is the increment and this is the previous salary, this will be equal to the latest salary। कई बच्चे सैलरी इक्वल टू लिख देते हैं सैलरी इंटू 0.05, तो देयर द सैलरी बिकम्स 5% ऑफ टोटल सैलरी, वो तो कम हो जाती है। आपकी टोटल सैलरी यहाँ पर होनी चाहिए सैलरी प्लस देन द इंक्रीमेंट। ओके, सो कमांड हैज बिकम अपडेट ईएमपी सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इंटू 0.05। यहाँ पर आप सैलरी इंटू 5/100 भी लिख सकते हैं, बट ब्रैकेट में लिखेंगे पैरेंथेसिस में, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। तो आपका जो है सेल्स डिपार्टमेंट वालों की सैलरी जो है 5% रेज हो जाएगी। इसको मैं सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरी देख लीजिए कितनी है 43, 85, 40। तो जस्ट रिमेंबर इट एंड देयर आफ्टर पेस्टिंग दिस कमांड एंड चेंजिंग द सैलरी, व्हाट विल बी द लेटेस्ट सैलरी वी विल वेरीफाई। तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सो सेल्स वालों की सैलरी 40,000 का 42 हो गया, यहाँ पर 80 समथिंग था 89,000 हो गया, यहाँ पर शायद 43 था तो ये 45,150 हो गया। लेट अस सी व्हाट वाज देयर 40, 85 एंड 43, यस। तो यहाँ हो गया 42, 89 एंड 45 समथिंग। So this is the salary of the employees has been updated। Now delete a column date of join। date of join वाला कॉलम डिलीट करना है। यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगा है, सेमी कॉलन मस्ट है। सेमी कॉलन इज ए कमांड टर्मिनेटर, सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपकी कमांड जो है वो करेक्ट नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ से आपने एडिट में जाकर के पेस्ट कर दिया नया कॉलम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ईएमपी ड्रॉप कॉलम डेट ऑफ ज्वाइन। ड्रॉप डेट ऑफ ज्वाइन सीधा भी लिख सकते हो, ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम भी लिख सकते हो। सो आई हैव रिटन दिस, so your date of join column has been dropped, that is deleted from the table। select star from emp आप करेंगे तो you will not find that column, date of join column यहाँ पर था, that is removed, ये वाला column remove हो गया, and that is
परमानेंटली रिमूव्ड, यहाँ पर कोई टेम्पोररी डिलीशन नहीं है। नाउ डिस्प्ले डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरीज, तो आपके लिए ये कमांड है, ऑर्डर बाई का यूज करेंगे, सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज हैज टू बी डिस्प्लेड। तो देखते हैं इस कमांड को पेस्ट करके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय सैलरी DESC, एंटर किया तो आप देखें सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में सारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है, 90, 89 एंड ऑल अप टू 30,000। सो इस तरह से आपने जो ईएमपी टेबल में ये सारे ऑपरेशन किए, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर टू टीचर, एग्जामिनर टू एग्जामिनर। अगर एग्जामिनर कहता है नहीं एसक्यूएल के भी स्क्रीनशॉट चाहिए, तो आप ये कमांड के साथ ये पूरा स्क्रीन क्रॉप करके वर्ड फाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप कहेंगे सर इसको कैसे करना है, तो मैं आपको एक टेम्प्रोरी वर्ड फाइल खोल करके उसमें ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप डेटा फ्रेम में आ जाइए, डेटा फ्रेम में पूरा स्क्रीन का आप पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट है या तो कॉपी पेस्ट कीजिए, अदरवाइज यू कैन क्रॉप द स्क्रीन कंटेंट। यहाँ पर मैंने Ctrl+C किया, वर्ड में ले जा करके पेस्ट कर दिया, Ctrl+V, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और Ctrl+A करके यहाँ नो स्पेसिंग कर देंगे तो ये स्पेस के साथ जो आपकी कमेंट्स आ रही है नहीं आएंगी। दिस विल ऑल्सो वर्क एज वेल एज आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के क्रॉप करके इसमें डाल सकते हैं। लाइक अब मैं आपको यहाँ से आउटपुट का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। सपोज आपको ये लास्ट का ले लीजिए, लास्ट का कुछ स्क्रीनशॉट। आई हैव प्रेस्ड प्रिंट स्क्रीन कमांड, प्रिंट स्क्रीन बटन एंड वेंट टू पेंट और एनी फोटो एडिटर, Ctrl+V कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो कितना पोर्शन आपको क्रॉप करना है उस पोर्शन को यहाँ से कट करके और यहाँ से उठा लिया, कट किया एंड यू हैव पेस्टेड इन द वर्ड फाइल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने जाकर के पेस्ट कर दिया। आपने पहले भी अपनी प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल तैयार होगी, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट आपको आता है क्रॉपिंग करना। स्टिल आई हैव टोल्ड यू, आपको यहाँ MySQL से क्रॉपिंग करना है। सपोज ये कमांड क्रॉप करना है along with टेबल, तो आप यहाँ प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे और उसके बाद इसमें पेंट में मैं गया, सबसे इजीएस्ट फोटो एडिटर, और यहाँ से मैंने ये एरिया, ये सेगमेंट, इतना पोर्शन क्रॉप कर लिया, Ctrl+X and went to the word file wherever it is to be pasted, जहां भी आपको पेस्ट करना है Ctrl+V करके आप पेस्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अब इसका बैकग्राउंड जो है ब्लैक है, तो बहुत सारी इंक लगेगी अगर आप इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो वो भी तरीका है। यहाँ से आपको ये इसमें जाके प्रॉपर्टीज में जा करके यू कैन गो टू दिस कलर ऑफ द स्क्रीन टेक्स्ट, स्क्रीन का टेक्स्ट का कलर आप कर लीजिए ब्लैक और स्क्रीन का बैकग्राउंड कर दीजिए वाइट और उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने पर आप अब इस तरह से क्रॉपिंग करेंगे। प्रिंट स्क्रीन किया मैंने एंड देन वेंट टू दिस पेंट, here I have cropped it, now background is white and font is black। अब आपकी ज़्यादा इंक वेस्ट नहीं होगी। ऑल राइट, तो यहाँ आप वर्ड फाइल में जाके इस तरह से पेस्टिंग कर सकते हैं। कहाँ से? MySQL से। तो जो भी रिक्वायरमेंट हो पेस्ट करने की, योर टीचर विल गाइड, योर एग्जामिनर विल गाइड कि व्हाट इज टू बी प्रिंटेड, व्हाट इज नॉट टू बी प्रिंटेड, व्हाट इज टू बी रिटन इन द आंसर शीट एंड आपको कैसे डिपॉजिट करना है आंसर शीट एग्जामिनर के पास। एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू बाय योर एग्जामिनर एज वेल एज बाय योर इंटरनल एग्जामिनर, दैट इज योर टीचर। तो ये सारा मैंने प्रैक्टिकल में जो मुझे लगा कि आपको क्या पूछा जा सकता है, तो आई हैव टोल्ड यू। और इसका जो आपका ये प्रैक्टिकल पेपर है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा,
तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो please subscribe the channel and share this video with your friends also, so that they can also understand about how the practical exam will be conducted and what are the things we have to do there. Okay, so thank you very much. Thank you for watching.